भजन लाल के नाम को आगे किया है। क्या मायने निकाले जाए? क्या भजन लाल मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं राजस्थान के? ये इस वक्त की सबसे बड़ी बताइए भजन लाल कौन है, थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को और खुलासे के साथ। प्रियंका जरा बोलिए कि डिटेल में बताइए भजन लाल शर्मा जी के बारे में। ये जानकारी सामने आई है, भजन लाल मुख्यमंत्री भजन लाल होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। भजन लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। सांगानेर से विधायक है, पहली बार के विधायक हैं और उनका नाम चुन लिया गया है। फाइनल सभी ने समर्थन किया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो लगातार संगठन में सक्रिय रहे और सांगानेर से पहली बार विधायक चुनकर आए, भरतपुर के रहने वाले हैं, उन्हें सांगानेर भेजा गया तो ये संभावना व्यक्त की गई थी कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे, वहां से जीत पाएंगे, लेकिन भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 पर भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लग चुकी है। ऐलान हो चुका है भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। जैसा कि कहा जा रहा था कि चौंकाने वाला नाम होगा, पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रविंद्र, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले बताते हुए दोपहर में ही, क्योंकि कई नामों की चर्चा और जिक्र हो रहा था। प्रियंका, मैं चाहूंगा कि भजन लाल शर्मा को लेकर भी न्यूज़ 18 राजस्थान ने एक चर्चा और एक कयास लगाया था। भजन लाल शर्मा जिस तरह से काफी सक्रिय भी दिखाई दे रहे थे और कल भी लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान ने बताया था कि सीपी जोशी से जयपुर के नए जीते हुए विधायक ने मुलाकात की है और एक कयास लगाए जा रहे थे, क्या वो जयपुर के ही यहां पर हो सकता है मुख्यमंत्री, और साफ तौर पर निकलकर सामने आ गया। दीपक पुरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि साफ तौर पर भरतपुर से ही वो आते हैं और दीपक पुरी तो भजन लाल शर्मा भरतपुर से गए सांगानेर और फिर उसके बाद यहां उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है राजस्थान का। बड़ी खबर, बहुत गजब हो गई। दीपक पुरी। रविंद्र जी, तो अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भजन लाल शर्मा को बुके भेंट करते हुए यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और खुशनुमा चेहरे देखने को मिल रहे हैं। यहां पर सीपी जोशी ने कंधे पर हाथ रखते हुए, ठीक है, दीपक पुरी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक पुरी, तस्वीरें तो ये चलती रहेंगी जो लाइव इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। भजन लाल शर्मा सांगानेर में जिम्मेदारी दी, 3 बार महासचिव बीजेपी के रह चुके हैं और अब ये बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आ चुकी है। बताइए इनके राजनीतिक अब तक के सफर के बारे में। जल्दी चला। देखिए, बिल्कुल भजन लाल शर्मा की बात की जाए तो वो नदबई के जो अटारी गांव है वहां के रहने वाले हैं और इस वक्त उनकी माताजी भी साथ में, पहला रिएक्शन उनकी माताजी भी है साथ में, आपको उनका रिएक्शन मिलेगा। एक तरफ भजन लाल शर्मा और दूसरी तरफ उनकी माताजी की बाइट, उनका रिएक्शन। देखिए, भजन लाल शर्मा जो उनकी माताजी मेरे साथ है, क्या कहेंगी आज आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनाएगा राजस्थान का? बहुत बढ़िया है भैया, बहुत राजस्थान बहुत बढ़िया काम करेगा, अच्छी तरह काम करेगा, सबको प्यार मिलेगा, जो चाहेंगे, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के बीच में रह करके जो जनता बोलेगी वो काम करेगा। मैं बड़े समय से देख रहा था आप लगातार भगवान से जो है प्रार्थना लगाई रहती थी, बजरंगबली बंसी बारे की। देखिए, भजन लाल शर्मा के जो पिताजी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। क्या कहेंगे, आपके बेटे प्रदेश के नए मुखिया बने हैं? भैया बढ़िया काम करे, बढ़िया काम करेगा, जनता के लिए बढ़िया काम करेगा, जनता के लिए बढ़िया काम करेगा, बढ़िया काम करे भैया, बढ़िया। लगातार आप उम्मीद थी कि भजन लाल उनके बेटे एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। बंसी वाले की मेहरबानी, बालाजी महाराज। क्या उम्मीद थी आपको कि आपके बेटे एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, खुशियों के जो आंसू हैं वो नजर आ रहे हैं। उनकी माताजी से बात करते हैं जी, बिल्कुल खुशी के आंसू साफ तौर पर एक मां से और एक बाप से बिल्कुल। भजन में आज फोटो कन्हैया को भजन बेटा भजन कर रहे भगवान की दे रहे भगवान धरती माता परमेश्वरी बसनी भगवान बढ़िया भैया सब बहुत बढ़िया काम करेगा बेटा, बहुत बढ़िया जनता के बीच में रहेगो, जनता के बीच में काम करेगा, जो जनता चाहिए वो करेगा, सबकी समस्या मिटेगा। देखिए, कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो नजर आ रहा है।
भजनलाल शर्मा तो जिंदाबाद, लेकिन बीजेपी की तरफ से बनाया गया उनको, और ये यकीन मानिए कि अभी कुछ ही लोग भजनलाल शर्मा के घर के बाहर दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 सबसे पहले पहुंचा। बिल्कुल, और मैं यही चाहूंगा दीपक, कोशिश कीजिए परिवार से बात कीजिए जरा एक बार अंदर, क्योंकि मुझे पता है अभी कुछ लोग ही वहां पर मौजूद है। ये अब जैसे ही खबर जानकारी लग रही होगी बड़ी संख्या में आएंगे। परिवार से बात कीजिए, अंदर जाके उनके घर पर परिवार से, उनकी माताजी से, पिताजी से। अभी भजनलाल शर्मा की सुनने की कोशिश करते पहले देखिए, ये माताजी पिताजी हैं, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। अब पूरे राजस्थान में ऐलान हो चुका है। आप लंबे समय से बैठी थी, हम खुद देख रहे थे आपको कि किस तरह से आपके चेहरे पर जो भगवान के प्रति जो लाश नजर आ रही थी। भगवान की बेटी है, जो जनता चाहेगी जो काम करेगा सबके बीच में। बेटा मेरा और बहुत ही सब कुछ है, ऐसा बेटा सब कोई संसार में पैदा करी हुई है। क्या आपको पता था कि आपके बेटे एक दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे? कुछ नहीं, छोटे से काश्तकार का बच्चा है, ये तो भगवान की मर्जी है। देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीर है हमने दिखाई सबसे पहले। बिल्कुल राजस्थान ने जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं उनके माता पिता से बात की। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान उनके घर पर पहुंचा और उनके जो माता पिता थे उनसे बात की, क्योंकि मैं जब यहाँ पहुंचा था तो भजनलाल शर्मा के जो माता पिता थे दोनों ही वो भजन की जो एक प्रक्रिया थी वो कर रहे थे। लगातार भगवान से उनकी जो आराधना थी वो लगी हुई थी कि हमारे जो बेटे का नाम है वो भी शामिल है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह की जो उम्मीद थी उनकी वो नजर आ रही थी और ये उम्मीद जो है वो पूरी हुई है। भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब जैसे ही ये खबर मिल रही है, लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार उनके घर पर है। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान ने एक्सक्लूसिव जो बातचीत है उनके माता पिता से की। उन्होंने कहा कि राजस्थान का बेटा है और राजस्थान में और बिल्कुल दीपक पुरी, ये न्यूज़ 18 राजस्थान ही है जिसने न सिर्फ सबसे पहले ये बताया कि भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, बल्कि जहां इधर ऐलान हुआ, यहां जानकारी दी, उसके तुरंत बाद भजनलाल शर्मा के आवास पर आप पहुंचे उनके माता पिता से। कोई दूसरा चैनल नहीं था, न्यूज़ 18 राजस्थान ने ही सबसे पहले भजनलाल शर्मा के घर पर पहुंचकर उनके परिवार से बात की और उनकी पहली रिएक्शन दी। जयपुर न्यूज रूम का रुख करते हैं, एडिटर अमित भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, कल जब चर्चा हो रही थी, कहा यह जा रहा था, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर के एक नए विधायक से बातचीत की है, तजुर्बेकार विधायक से बातचीत की है, उसके मायने बहुत निकाले जा रहे थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कहा जा रहा था, भजनलाल शर्मा को लेकर कहा जा रहा था, और भी कुछ नाम सामने आ रहे थे। देखिए वही बात साबित हुई और दोपहर में भी हम इसी की चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल रविंद्र, कल शाम को 4 बजे से 5 के बीच की जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि सीएम फेस कौन हो सकता है, जिस वक्त एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाया गया था, तो ये बात आई थी कि राजस्थान में सामान्य वर्ग का चेहरा सीएम हो सकता है। तब हमने अपनी आपसी बातचीत में ये बात बताई थी कि 4 तारीख को रिजल्ट्स आने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर शहर की एक सामान्य सीट के नए विधायक से बातचीत की है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा करके, और उसके मायने यही थे कि क्या वो उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी या उन्हें जो 115 से बाहर अगर सीएम होता है तो उनको वो सीट खाली करने के लिए कहा जाएगा। तो आज हमारी बात बिल्कुल सच साबित हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के सोर्सेज एक बार फिर से सबसे भरोसेमंद, सबसे तेज, सबसे सटीक साबित हुए हैं। हमने सबसे पहले नाम ब्रेक किया, हमने सबसे पहले एग्जैक्ट संभावना बताई, और आज जैसे ही नाम घोषित होता है उसके बाद भरतपुर में जो नए सीएम राजस्थान के हैं भजनलाल शर्मा, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता को सबसे पहले हमने उनकी प्रतिक्रिया हमारे चैनल पर पहुंची है। भजनलाल शर्मा का नाम दो चीज, एक तो समीकरण क्या रहे होंगे भजनलाल शर्मा जी के फेवर में, और दूसरी बात यह कि क्या 2 डिप्टी सीएम के भी नामों का ऐलान हो सकता है या फिर नहीं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री। अगर डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो रहा होता तो अब तक शायद हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हम बात करते हैं अभी केवल सीएम पर। सीएम के लिए हम कल लगातार तो एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा होंगे नए मुख्यमंत्री, लेकिन कैलाश चौधरी राजस्थान के डिप्टी सीएम होंगे। जी हां, कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री और अनीता भदेल भी डिप्टी सीएम होंगी। तो कैलाश चौधरी को लेकर हमने खबर कुछ देर पहले बताई कि 3 बजे दिल्ली से वो रवाना हुए जयपुर के लिए, और अनीता भदेल प्रदेश मुख्यालय में पीछे से उन्होंने एंट्री ली। तो बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त आपको बताते हुए, एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मिलते हुए भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, तो 2 डिप्टी सीएम अनीता भदेल लगातार 6 बार से विधायक के तौर पर
जीतती आ रही हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं। कैलाश चौधरी की अगर बात करें तो वो जाट समुदाय से आते हैं, बाड़मेर से वो सांसद चुनकर आए। और दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा की बात करें तो एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर यहां पर भी सोशल इंजीनियरिंग साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से दिखाई गई और एक महिला को जिम्मेदारी डिप्टी सीएम के तौर पर यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अमित भट्ट हमारे एडिटर लगातार न्यूज रूम में मौजूद हैं जयपुर से, तो देखिए दो डिप्टी सीएम अमित जी यहां पर भी हैं, कैलाश चौधरी और अनीता पटेल, इन दोनों को लेकर भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। जी देखिए, हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे कि क्या डिप्टी सीएम और सीएम और जो विधानसभा स्पीकर की बात आएगी तो क्या इसमें जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा, तो बिल्कुल ये जो तीनों नाम अब तक सामने आए हैं, राजस्थान में एससी का बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वोटर है, साथ ही जाट शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजनलाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। मोनू 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 मेरे साथ आ जाओ। माननीय अध्यक्ष और नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद यहीं पर बात करेंगे। कृपया सब यहीं रुके। माननीय अध्यक्ष और माननीय नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद बात करेंगे। श्रीमती दिया सिंह और श्री प्रेमचंद बैरवा। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये किस तरह से केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने बताया कि कैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावक के तौर पर विधायकों की मर्जी पर उन्होंने प्रस्तावना दी, भजनलाल शर्मा के नाम की उन्होंने प्रस्तावना दी। और उन्होंने भजनलाल शर्मा की जब प्रस्तावना पेश की तो उसके बाद फिर विधायकों को पूछा गया कि हां ये नाम सामने आ रहे हैं, तो सभी की सहमति के बाद भजनलाल शर्मा को प्रदेश की कमान बीजेपी की तरफ से सौंप दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक, जयपुर के जवाहर सर्कल पर उनका हालांकि मूल निवास है, लेकिन भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत रहे हैं। भजनलाल शर्मा तो अगर हम ये देखें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, यहां पर भी वो संगठन से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए एक नेता को कमान सौंपी गई है। और दूसरी बड़ी बात, सुरक्षित सीट से कहा गया कि सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से उन्हें चुनाव इस वजह से लड़ाया गया क्योंकि सांगानेर एक तरह से बीजेपी का गढ़ बताई जाती रही और पिछले विधायक का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया था और सांगानेर सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है और लिहाजा भजनलाल शर्मा ने यहां पर जीत दर्ज की और कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 से ज्यादा मतों से हराया। सीधा रुख करेंगे, प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, तो ऐलान हो गया, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने बता दिया।
बिल्कुल, सबसे पहले न्यूज 18 ने ही ये खबर ब्रेक की कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, भजन लाल शर्मा। लेकिन एक और बड़ी खबर के साथ सौरभ आए। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए सीएम के साथ अब डिप्टी सीएम के नाम भी जो है वो सामने आ चुके हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया गया है। दिया कुमारी चूंकि सेंटर ने जो उनको जिम्मेदारियां दी वो जिम्मेदारियां उन्होंने बहुत बखूबी निभाई, चाहे बात राजसमंद के सांसद की हो या फिर सवाई माधोपुर के सांसद की, और फिर जयपुर लाकर उन्हें विद्याधर नगर जैसी सीट पर जो है वो चुनाव लड़ाया और 71,000 वोटों से, सबसे ज्यादा वोटों से दिया कुमारी जो है वो जीत कर आई। तो उन्हें जो है वो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई और ये पहले से माना जा रहा था कि दिया कुमारी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और ये नाम का ऐलान हो चुका है। प्रेमचंद बेरवा दूदू से विधायक है, बाबूलाल नागर को उन्होंने बड़ी शिकस्त जो है वो दी है। इस लिहाज से एससी चेहरा है, इसके कारण से उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है। वासुदेव देवनानी जो करीब 6 बार के विधायक हैं, इस लिहाज से सीनियर हैं, इस लिहाज से उन्हें जो है वो स्पीकर बना दिया गया है। तो अब राजस्थान की तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। अब मंत्रिमंडल की बारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ से संभवतः ये जो बड़े नेता हैं वो राजभवन जाए और वहां पर जाके सरकार बनाने का अपना प्रस्ताव जो है वो दें। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? 15 तारीख तक जब बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भी जो है वो हो जाएगा और मंत्रिमंडल के नाम भी जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, मालवीय नगर में जो मुख्यमंत्री भजन लाल है उनके आवास के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात हो गया है। यहाँ पर उन्हें सीएम सिक्योरिटी जो है वो मिल चुकी है और अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ से तमाम नेता जो है वो राजभवन जाएंगे। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि राजभवन जाएं और सरकार बनाने का दावा जो है वो अपनी ओर से पेश करें। तो जो कोहरा छाया हुआ था, जो धुंध थी, वो हट चुकी है, तस्वीर साफ हो चुकी है। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि दो डिप्टी सीएम के नामों का भी ऐलान हो गया। एक बार तस्वीरें जरा दिखाइएगा, जश्न की तस्वीरें। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो नाच रहे, गा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जश्न की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। भजन लाल शर्मा के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, सबसे पहले ये खबर न्यूज 18 राजस्थान पर ही हमने ब्रेक किया, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर मौजूद भी थे और सबसे पहले हमने ये दावा भी किया था कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारा अपडेट आपको न्यूज 18 सबसे पहले पहुंचाएगा। और तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर से ये तस्वीरें हैं और लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। जरा कैमरा इधर करिएगा, बात करेंगे। भजन लाल शर्मा के गांव से हैं ये बीजेपी नेता हैं और उनके भजन लाल जी गांव के हैं हमारे और बहुत ही अच्छे नेता हैं, सबके लिए काम करेंगे, किसान, मजदूर, पीड़ित, दलित सभी 36 कौम के लिए काम करेंगे। ये पूर्वी राजस्थान के लिए गर्व की बात है। सब कुछ है, सब कुछ है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल मैं अमित भट्ट जी का रुख करूंगा। कोई नहीं, आप बातचीत करिए, बातचीत इनसे ये पूछिएगा कि इनको मालूम था कि भजन लाल जी सीएम बनने वाले, इसीलिए पहले से आ गए यहाँ पर बधाई देने के लिए। ऐसे सीएम दिए हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। अब राजस्थान बिल्कुल डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और राजस्थान में अभूतपूर्व विकास होंगे। यहाँ पर भरतपुर में खुशी है, पूरे राजस्थान में कोई विरोध नहीं है भाजपा के अंदर। वसुंधरा सिंधिया जी ने खुद उनका नाम प्रस्ताव दिया है। तो ये मोदी जी की जो पार्टी है इसमें सभी भाजपा के लोगों के दिलों का आप देख लीजिए किस तरह का हाल है, कोई मनमुटाव नहीं है, सब खुशी से झूम रहे हैं। सबका विश्वास, जो दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था कि सर्वसम्मति से ही मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा और जैसे ही नाम का ऐलान हुआ यहाँ पर अलग ही तस्वीरें सामने आने लग गई। सब बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए जरा कि किस तरीके से लोग बेहद उत्साहित हैं। भजन लाल शर्मा का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भरतपुर की जय हो। तो ये तस्वीर लाल शर्मा जी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, उनको बधाई दे रहे हैं। राजस्थान भगवामय हो गया है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं इस वक्त। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए भजन लाल को चुनने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि भरतपुर जो है वो बीजेपी के लिए हमेशा से कमजोर क्षेत्र रहा है। इस लिहाज से बीजेपी ने कई सारे तीर जो है वो इस चयन के साथ साधे हैं। चूंकि एक ब्राह्मण जनरल वोटर्स को तो बीजेपी ने साधा ही है, लेकिन भरतपुर ऐसा इलाका है जहां से पिछली बार जो है वो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका था और इस बार बीजेपी चाहती है कि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूती जो है वो मिले। बीजेपी का कार्डर जो है वो वहां पर नहीं है, इस लिहाज से जो है वो बीजेपी ने बहुत बड़ा कार्ड जो है वो खेला है और इसके जरिए बीजेपी ने
उन तमाम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी संगठन के लिए अपना 100% देगा उसको जो है वो अटारी गांव के चुनेगी। रहने वाले तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो बीजेपी ने बता दी है। जिस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही थी कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो संघनिष्ठ हो, कह सकते हैं कि वो संगठन को लेकर लगातार सक्रिय रहो, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने चुना है। बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिनको सब चाहते भी थे शायद, और यही वजह है कि जैसे ही नाम का ऐलान हुआ सब बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। बाबूलाल, ऐलान हो गया, अब ऐलान भी हो गया और चौंकाया भी बहुत है। यानी कि कोई कल्पना भी नहीं कर पाया था कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान के पहला चुनाव लड़ा, लेकिन संगठन में पिछले 10-12 साल से बहुत ज्यादा सक्रिय थे। जो भी अध्यक्ष बन रहा था उसके साथ में भजनलाल शर्मा प्रदेश महामंत्री बन रहे थे। इसका मतलब ये था कि पार्टी उनकी प्रोफाइल को लगातार बड़ा बना रही थी, और जब उनको सांगानेर जैसी सेफ सीट से टिकट दिया गया तब लग गया था कि इस शख्स को पार्टी बहुत बड़ा बनाना चाहती है। और इसी कड़ी में जब नाम बड़े बड़े नेताओं के आ रहे थे तो भजनलाल शर्मा को भी लोग इग्नोर नहीं कर रहे थे। और एक तरह से पूरब से सूरज उगा है आज राजस्थान में, क्योंकि भरतपुर की धरती से जन्म उनका वहां पर हुआ, लेकिन कर्मभूमि राजस्थान है, ये जयपुर है। और मानसरोवर में उनको चुनाव लड़ाया गया, अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया। संघनिष्ठ है, लो प्रोफाइल है, बोलते बहुत कम है लेकिन काम ज्यादा करते हैं। और राजस्थान की जनता को उम्मीद है कि भजनलाल शर्मा राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। जरूरी भी है कि ऐसा सीएम मिले जो बोले कम काम ज्यादा करे। एक स्लोगन सुना रहे हैं, सुन लेते हैं। एक श्लोक है छोटा सा, शैले शैले नमाणी कम ना मोती कम ना गजे गजे, साधुर ना ही सर्वत्र है चंदन ना मने मने। इसका अर्थ सिंपल सा अर्थ है कि चंदन की लकड़ी हर वन में नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। हर कोई अपनी तरफ से अब यहां पर परिभाषा देगा जिसको पसंद करते हैं। मैं इस वक्त जयपुर न्यूज रूम का रुख करूंगा। अरबाज अहमद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नहीं मेरे साथ जयपुर में फील्ड में मौजूद है अरबाज। जी हाँ अरबाज, कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं? और 4 नाम सामने आ चुके हैं, 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम और विधानसभा स्पीकर भी। बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल मालवीय नगर में मौजूद हूं। जो नए मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनके पुत्र और उनके परिवार हमारे साथ में मौजूद है। काफी खुशी का माहौल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं चारों तरफ बधाई देने वालों का तांता लगा है। ये पुत्र हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं और पूरी एक तरह से देखें कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहिए। अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, कैसा लग रहा है? नए सीएम होंगे, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। किस तरह का माहौल था चुनाव लड़ा जब परिवार में काफी हर तरफ से बधाइयों का तांता लगा? बधाइयाँ आ रही थी, आज भी आ रही है, बहुत बधाइयाँ आ रही है। बधाइयाँ सीएम अनाउंस होते ही काफी बधाइयाँ आने लगी है। सीएम का नाम अनाउंस होते ही बहुत बधाइयाँ आने लगी हैं। अभी क्या लगता है किस तरह का रहेगा? परिवार से एक तरह का पूरे स्टेट को लीडरशिप का मौका मिलेगा, क्या प्राथमिकता रहेंगी? क्या एक तरह से आपके परिवार में एक तरह से नई जो तैयारियां हों? पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी बीजेपी में इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी? मुझे ये पता नहीं था। मैं अभी पूना से लौटा हूँ, मैं पूना गया होता 5-6 दिन से पूना ही था मैं, मुझे पता ही नहीं है। अरबाज, इनसे ये पूछिएगा कि भजनलाल जी कितने समर्पित पार्टी के लिए नजर आते थे, परिवार को कितना वक्त दे पाते थे, ये थोड़ा सा और बात कीजिएगा प्लीज। पार्टी में लंबा काम मतलब कार्यकाल उनका रहा, एक तरह से सेवक की उनकी वो भूमिका रही शुरू से ही। किस तरह का था परिवार में बर्ताव, किस तरह का समय दे पाते थे, पार्टी को कितनी तवज्जो देते थे, परिवार को कितना देते? घर के लिए कम ही समय निकालते थे, पूरी तरह से पार्टी को समर्पित तरीके से पार्टी को समर्पित थे, कम ही समय निकालते थे घर के लिए। लेकिन जब भी समय मिलता मुझसे, मम्मी से, भाई से, छोटे भाई से, सबसे बात करते, सबसे बात पूछते कि क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा। हमारी पढ़ाई के लिए पूछते, अभी मैं यूपीएससी के लिए कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सीएम बनने के बाद पापा को बधाई दी या व्हाट्सएप किया? पार्टी के लिए समर्पित है। अभी बात हुई पापा से? सीएम बात नहीं हुई, अभी बात नहीं हुई पापा अभी से। वो अंदर बैठक में मौजूद है। हाँ, शायद अंदर बैठक में सुबह रवानगी से पहले की क्या तैयारी?